लॉन्गिट्यूडिनल होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल में भी ये जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, जो बोलते हैं कि बच्चा का स्तन ही नीचे है, फिर भी वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है या फिर अब सिजेरियन करवाना पड़ रहा है। तो इसके लिए भले ही लोग सोचें। हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी कब कब होती है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इसके लिए हमें 3P को समझना बहुत ज़रूरी है। 3P मीन्स पावर, पैसेंजर एंड पैसेज। पावर क्या है? वो कॉन्ट्रैक्शन, वो लेबर पेन, जो कि लेबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वो प्रॉपर है कि नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो अच्छे से हो रहा है। तो वो स्टार्टिंग होता है लेबर पेन का प्रोसेस, मीन्स लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। दूसरा है पैसेंजर। पैसेंजर मीन्स हमारा बेबी जो डिलीवर होने वाला है उसका पोजीशन कैसा है। कहने के लिए तो वर्टिकल पोजीशन मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल में भी ये जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, जो बोलते हैं कि बच्चा का स्तन ही नीचे है, फिर भी वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है या फिर अब सिजेरियन करवाना पड़ रहा है। तो इसके लिए भले ही लोग सोचें कि नहीं, डॉक्टर ऐसे ही बोल दिए सिजेरियन करवाना पड़ेगा, बट उसके सही में रीज़न होते हैं कि वो बच्चा नहीं डिलीवर हो पाता है। क्योंकि जब बच्चा फ्लैक्स होता है नीचे, उसका हाथ जो होता है वो अ, कहीं न कहीं फेस के पास मीन्स हेड के पास रहते हैं। तो वो अगर उसमें थोड़ा सा भी, जैसे कि अगर ब्रो ये वाला हिस्सा या ब्रो प्रेजेंटेशन या फिर फेस वाला प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो उसमें वो उसका डायमीटर जो होता है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो जिस वजह से कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, मीन्स उसके लिए सिजेरियन करवाना ही पड़ता है। बट अगर वही सिफेलिक जो ये वाला हिस्सा होता है, बच्चा ऐसे होता है क्योंकि वो सब चीज़ से फ्लैक्स अच्छे से, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो उसमें इसी लिए कहा जाता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल होने के बाद भी कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो उसके लिए सीजर करवाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बिना मतलब का डॉक्टर ने सीजरियन करवा दिया। और दूसरा बात, इसके बाद ही तीसरा प्रोसेस जो होता है पैसेज का, मतलब वो जो बर्थ कैनाल जिसके थ्रू बच्चे की डिलीवरी होगी, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी होने से रोकती है। जैसे कि वो उसका जो बोन होता है, पेल्विक बोन जिसको बोलते हैं, जो हड्डी बोलते हैं कि जिसमें बच्चा पहले एंटर करता है, तो कभी कभी वो बहुत सारी लेडीज़ का, कुछ कुछ का, या फिर कह सकते हैं कई लोगों का होता भी है। तो वो छोटी है तो उसमें बच्चे का हेड प्रॉपर नहीं आ पाता। कभी कभी बच्चे का हेड भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो इस वजह से भी वो दिक्कत करता है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, मीन्स वो अच्छे से प्रॉपर डायलेट नहीं हुआ है, और वो सॉफ्ट नहीं है, वो अ, उसके मसल्स बहुत टाइट हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मीन्स पैसेज जो होता है वो भी बहुत डिस्टर्ब करता है नॉर्मल डिलीवरी में। तो इस कारण से भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो सिजेरियन करवाना पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम बात, फिर टॉपिक आते हैं पैसेंजर, जो हमारा बेबी जो डिलीवर होने वाला है, अगर उसका कोई भी पार्ट मीन्स उसका हाथ या पैर या फिर कार्ड ही अम्बिलिकल कार्ड जो बोलते हैं, अगर वो पहले आ गया, मीन्स अगर वो आ गया एयर के संपर्क में, तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। वो बहुत ही रिस्की होता है। उसमें तो सीधा सीधा कह सकते हैं बच्चे को मतलब बच्चा खराब होने के चांसेस रहते हैं, मीन्स ये समझ लीजिए। क्योंकि वो जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा, वो अंदर से उसका जो कनेक्शन है, जो मतलब बच्चा ब्रीथ जो मतलब लाइव रहता है, ब्रीथ होने के प्रोसेस जो होते हैं वो डिस्टर्ब तुरंत हो जाते हैं। इसलिए हवा के संपर्क में उसका कोई भी ऐसा पार्ट पहले नहीं आना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी डिस्टर्ब हो या फिर सिजेरियन करवाना पड़े। या सिजेरियन तो होगा बट उसमें बच्चे का नुकसान हो जाता है। इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखते ही डॉक्टर्स निर्णय लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ डिलीवरी नॉर्मल करानी है या फिर सिजेरियन। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप ये
पावर पैसेंजर और पैसेज जो होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो उसका एक ही चांस होता है, आप सिजेरियन करवाएं। तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रॉपर विजिट करना चाहिए हॉस्पिटल, और सारी जांचें करवानी चाहिए। जो आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जाते हैं उसको लेना चाहिए। भरपूर वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज हो सकती है तो उसको करें, और प्रॉपर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और फाइबर युक्त डाइट लें। तो इन सब कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, और आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, मीन्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।